हेलो फ्रेंड, हम लोग झारखंड जीके के 2000 क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे थे। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। बाकी अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया था? तो बिरसा मुंडा, सुगना मुंडा, कोंता मुंडा या बुद्धू मुंडा। तो 30 नवंबर 1857 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर जो है जेल से छोड़ा गया था। ये कौन थे? तो ये बिरसा मुंडा थे। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आपको लोग को पता होगा कि बिरसा मुंडा का संबंध किस आंदोलन से है। तो इनका संबंध जो है ये बिरसा आंदोलन से रहता है। और बिरसा आंदोलन कब स्टार्ट होता है? तो बिरसा आंदोलन जो है ये वर्ष 1895 से लेकर वर्ष 1900 ईस्वी तक चलता है। ठीक है। इस अवधि के दौरान सबसे पहले जो बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया जाता है? तो सबसे पहली बार जो गिरफ्तारी होती है बिरसा मुंडा जी का, उनका होता है 24 अगस्त 1895 ईस्वी को। और ये फिर कब तक रहते हैं जेल में? तो ये 30 नवंबर 1897 ईस्वी तक जो है जेल में रहते हैं। फिर यहाँ पर 1897 ईस्वी को इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। पुनः इनको फिर कब गिरफ्तार किया जाता है? तो पुनः इनको जो है 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुनः इनका गिरफ्तारी कब होता है? 3 फरवरी 1900 को। और अंततः इनकी जो मृत्यु होती है ये कब हो जाती है? तो अंततः इनकी जो मृत्यु होती है 9 जून 1900 में जो है रांची के जेल में हैजा के कारण इनकी जो अंततः मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनाम रखा था? तो बिरसा मुंडा को पकड़ाने के लिए जो है अंग्रेजों के द्वारा 500 रुपये का इनाम रखा गया था। और इनके द्वारा ये किनके जो है किसके द्वारा जो सूचना देने पर इनको पकड़ लिया गया था? तो ये वीर सिंह महली करके एक व्यक्ति थे। ठीक है। तो इनका भी नाम याद रखिए। वीर सिंह महली का जो है इन्हीं के जो है सूचना के आधार पर जो है अंग्रेज ने बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया था। और बिरसा मुंडा को कहाँ से पकड़ा गया था ये भी कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो बिरसा मुंडा को जो है जमकोपाई जंगल से। ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा। जमकोपाई जंगल ये कहाँ पर है? तो ये चकरदरपुर का जंगल था। ठीक है। चकरदरपुर का एरिया में ये जंगल पाया जाता है, जमकोपाई जंगल। यहीं से जो है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? तो ये झारखंड शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ये 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से मिलता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कलाओं को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया जो निम्न में से क्या को दर्शाता है? ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाला जनजातीय कला को जो है हमारे नए लोगों में उसको स्थान दिया गया था। इसका ये जो नए लोगों में है ये जनजातीय त्यौहार किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो ये जो है जनजातियों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जो है प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि हमारा जो नया लोगों का अनावरण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 2020 को हमारे नए लोगों का अनावरण हुआ था। और इसे जो है 15 अगस्त 2020, ठीक है, इस डेट को याद रखिए, 15 अगस्त 2020 को जो है ये लोगों को जारी कर दिया गया था या लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों के आरोही क्रम में अवस्थित किया गया इनमें से कौन सा सही क्रम है? ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ये धनबाद में। ठीक है। तो पहला हो जाएगा धनबाद, उसके बाद दूसरा में आता है बोकारो और तीसरा में आता है रामगढ़। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए बन जाएगा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर 3 आरोही, तो धनबाद, बोकारो और रामगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परिवेशिका के लेखक कौन है? संथाल परिवेशिका के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक हैं डोमन साहू समीर। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क का अर्थ है, सड़क का क्या अर्थ होता था? झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान, नहीं ये नहीं है। झारखंड की एक जनजाति, नहीं ये भी नहीं है। अगला जो हमारा ऑप्शन है, सिंहभूम के प्रारंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। सड़क का मतलब यही होता था। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सड़क क्या है? तो सिंहभूम के प्रारंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे इन्हें हम सड़क कहते थे। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन है कुषाण शासकों का जो है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में अधिकार था, मतलब झारखंड के क्षेत्र में अधिकार था। ये बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन है सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्के मिले, ये भी कथन सही है। चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के मिले, ये भी कथन सही है। यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता था? झारखंडी सुल्तान के नाम से जो जाना जाता था इसे हम आदिल शाह द्वितीय कहते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, झारखंडी सुल्तान किन्हें कहा जाता था? तो आदिल आदिल शाह द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो औरंगजेब ने झारखंड में किसे भेजा था? तो औरंगजेब के द्वारा जो झारखंड में भेजा गया था शासक वो थे दाऊद खे। ठीक है, तो यहाँ पर A1 का हो जाएगा डी। उसके बाद शाहजहाँ के द्वारा जो भेजा जाता है ये शाइस्ता खां को भेजा जाता है। उसके बाद जहांगीर के द्वारा जो झारखंड के क्षेत्र में भेजा जाता है इब्राहिम खान को भेजा जाता है। और अकबर के द्वारा जो झारखंड के क्षेत्र में भेजा जाता है ये शाहबाज खां को भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम जो है हिरण्यवाह नदी है? ठीक है, यहाँ पर किस नदी को हम हिरण्यवाह नदी के नाम से भी जानते हैं? तो मयूराक्षी या मोर नदी को हम हिरण्यवाह नदी के नाम से भी जानते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये यहाँ कहाँ से निकलती है? तो त्रिकुट पहाड़ देवघर से निकलती है और जाके हुगली वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा कहलाती है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, 30 डिग्री अक्षांश रेखा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजमहल रेखा से जो लाइन गुजरती है वो 25 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, 25 डिग्री अक्षांश है जिसे हम हिंज रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, राजमहल क्षेत्र से होकर गुजरने वाली रेखा 25 डिग्री रेखा है जिसे हम हिंज रेखा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है? तो माजवान जो है ये संथाल जनजाति में कहलाता है दोपहर का भोजन, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यहाँ पर असत्य कथन को देखना है। तो बंजारा झारखंड की एक आदिम जनजाति है, ये कथन सही है। बंजारा जनजाति में किसी प्रकार की राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता, ये भी कथन सही है। और उसके बाद बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है शहर का आदमी नहीं, ये गलत कथन है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल के आदमी, ना कि शहर के आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर शहर की जगह आप जंगल कर लीजिएगा, बिरहोर का होता है जंगल के निवासी या आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये चुनना है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा। तो पहला कथन है कि ढाल विद्रोह का दमन लेफ्टिनेंट चार्ल्स मैग्नन के द्वारा किया गया था, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद अगला जो कथन है, सिंहभूम के क्षेत्र में होने वाला यह विद्रोह झारखंड अंग्रेजी राज के खिलाफ प्रथम विद्रोह था। ठीक है, ढाल विद्रोह ये पहला विद्रोह था, ये भी सही है। 1767 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल का अपदस्थ कर उनकी जगह नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था, ये भी कथन सही है। नीमू ढाल ने विद्रोह कर दिया था, नहीं, नीमू ढाल विद्रोह नहीं किया था, वो अंग्रेजों के साथ थे, यानी जो ये चौथा नंबर जो कथन है ये गलत हो जाएगा। और कथन जो 1, 2 और 3 जो कथन सही है। और ढाल विद्रोह कब से कब चलता है? तो ये 1767 ईस्वी से लेकर 1777 ईस्वी तक चलता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट पोरिस और लेफ्टिनेंट गोडियार को भेजा गया था? तो चुवाड़ विद्रोह, हूल विद्रोह, मुंडा विद्रोह या चेरो विद्रोह? तो यहाँ पर किस विद्रोह को दबाने के लिए जो है लेफ्टिनेंट पोरविस और गुडियार को भेजा गया था? तो यहाँ पर जो जिस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था ये चेरो विद्रोह था, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चेरो विद्रोह, यहाँ पर चेरो विद्रोह। और बाकी बात किया जाए चेरो विद्रोह ये कब से कब स्टार्ट होता है, कब से कब तक रहता है? तो ये 1770 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक चलता है। बाकी यहाँ पर बात किया जाए चुवाड़ विद्रोह का कब से कब? तो ये इसका जो टाइम पीरियड है ये 1769 से लेकर 1780 तक। हूल विद्रोह या संथाल विद्रोह ये 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक। और मुंडा विद्रोह जो है 1895 ईस्वी से लेकर 19 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरे विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह विद्रोह 1800 ईस्वी में किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध किया था, ये बिल्कुल सही है कि जो चेरो विद्रोह का दूसरा चरण स्टार्ट होता है वो 1800 ईस्वी में था, तो ये कथन सही हो जाएगा। अगला कथन देखते हैं, अगला कथन क्या है? अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया था, ये भी कथन सही है। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना जेल डाल दिया गया था, ये भी कथन सही है। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो गोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो पटना में।
तो यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छाव नृत्य में चेहरे पर मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है, ये कथन सही है। मुखौटा बनाने का काम झारखंड का मात्र सरायकेला खरसावां और सिंहभूम के जिले में होती है, ये भी कथन सही है। और जो अगला कथन है, झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र की छाव नृत्य शैली विश्व प्रसिद्ध है, ये भी कथन सही है। यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही कथन है। यहाँ पर कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था, जबकि इसका मुख्य कारण दिक्कू समाज द्वारा किया गया जाने वाला शोषण था। ताना भक्तों ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा साथ ही चरखा एवं खादी का प्रयोग किया, ये भी कथन सही है। 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की तथा गांधी जी ने भी कहा, ताना भगत हमारे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी है। तो यहाँ पर जो तीनों कथन सही है, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो स्थान और नेतृत्व जो है 1857 का नेतृत्व कहाँ कौन कौन कहाँ से किया है, तो ये इसका मिलान करना है। तो रांची, हजारीबाग, सिंहभूम का क्षेत्र और चतरा। तो सबसे पहले बात किया जाए रांची, तो रांची से जो है 1857 के विद्रोह के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, यहाँ पर जो रांची से कौन थे, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। ठीक है, रांची से। बाकी बात किया जाए हजारीबाग से, तो हजारीबाग से कौन थे, तो हजारीबाग से थे सुरेंद्र शाही। ठीक है, हजारीबाग से कौन थे, तो सुरेंद्र शाही। सिंहभूम के क्षेत्र से अर्जुन देव थे। और जो बात किया जाए चतरा से यहाँ पर थे नादिर अली। ठीक है, चतरा से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नादिर अली थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर जो रांची से ठाकुर विश्वनाथ शाही और हजारीबाग से सुरेंद्र शाही, सिंहभूम के क्षेत्र से अर्जुन देव और चतरा के क्षेत्र से जो है नादिर अली नेतृत्वकर्ता थे 1857 के विद्रोह के। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख मुद्दे थे स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा, ये कथन सही है। रामगढ़ राष्ट्रीय विद्यालय के प्रचार विंदेश्वरी पाठक थे, ये भी कथन सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग के राम नारायण सिंह और पलामू के शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ये भी कथन सही है। और उसके बाद गोल्डन लीग नामक स्थान में देवघर में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया, ये भी कथन सही है। यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 ईस्वी को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 में देवघर में जो चली थी गोली, उसके द्वारा जो शहीद होने वाले व्यक्ति थे ये थे अशरफी लाल। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है सही है। सरस्वती देवी ये हजारीबाग से संबंधित हैं तथा समस्त गांधीवादी आंदोलन में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी, ये कथन सही है। राजेश्वरी सरोज दास ये पलामू से जुड़ी हुई थी और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी कथन सही है। उसके बाद अगला है, सेल बाला राय ये संथाल परगना से जुड़ी हुई थी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून में इनकी भागीदारी देखने योग्य थी, ये भी कथन सही है। यानी यहाँ पर तीनों कथन जो है ये सही कथन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बन जाएगा, ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासन काल के समय हुई थी। तो नागवंशी के शासन काल में शुरू होने वाला जो मेला था ये इंद्र जत्रा मेला है। ठीक है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। अरे इंद्र जत्रा मेला कहाँ पर लगता है, तो ये रांची में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजाम अली का संबंध जो है किस खेल से, तो इनका संबंध काइंग और कैनाइंग से है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निजाम अली का संबंध किससे है, तो कानाइंग से है। सदनी घाट जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सदनी घाट के जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह दक्षिण कोयल नदी में स्थित है या गुमला में स्थित है, ये दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, सदनी घाट जो है गुमला में दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना। अभ्यारण्य और स्थापना वर्ष, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य इसकी स्थापना कब होती है, तो वर्ष 1976 में। पारसनाथ अभ्यारण्य वर्ष 1981 में।
दलमा अभ्यारण्य वर्ष 1976 में, और जो कोडरमा अभ्यारण्य है ये वर्ष 1985 में। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रतिभूमि का वर्गीकरण करना। ठीक है, तो बिरसा हरित ग्राम योजना जो इसका लक्ष्य कितने लाख करोड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रतिभूमि का वनों में बदलना है। तो ये कितना है, तो ये जो हो जाएगा 3 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। 3 लाख करोड़ एकड़ भूमि को जो है प्रतिभूमि को वन के रूप में चेंज करना बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये हजारीबाग में टंगस्टन सबसे अधिक पाया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृहद परियोजना का शुरुआत वर्ष 1975 में किया गया था तथा वर्ष उसे 2019 में पूरा होना था। तो ये पुनासी जलाशय परियोजना, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अनुसंधान संस्थान का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये जलगोड़ा में है। ठीक है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये जमशेदपुर में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में है, और खनन जो अनुसंधान संस्थान है ये धनबाद में है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यह एक अंतर्विवाही जनजाति है। ठीक है, यहाँ पर अंतर्विवाह नहीं होता, ये कथन सही है। इनमें समगोत्री विवाह वर्जित है, ये भी कथन सही है। इन्हें पराया एक विवाह का प्रथा प्रचलित है, ये भी कथन सही है। संथाल जनजाति के बीच में एकल और संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते, नहीं, ये कथन जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जादूपतिया पेंटिंग एक प्रकार की लोक कला है जो झारखंड के किस जिले में मुख्य रूप से लोकप्रिय है। तो जादूपतिया मुख्य रूप से जो है दुमका में लोकप्रिय है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा प्रति वर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रति वर्ष अब जो है 25 दिसंबर को है अंत्योदय दिवस बनाने जाने की घोषणा की गई, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम की धारा 2 के अनुसार ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद है, ये बिल्कुल कथन सही है। अगला है, झारखंड राज्य में प्रथम चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2003 के आधार पर 2010 में संपन्न हुआ था, नहीं, ये कथन जो है गलत है। यहाँ पर जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 है। ठीक है, झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम कितना है, 2001 है। और झारखंड में जो पहला पंचायती चुनाव होता है ये 2010 में था। तो यहाँ पर जो ये कथन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। पंचायती राज अधिनियम झारखंड का कौन सा है, तो 2001 का है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वित्तीय समावेशन है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी को कितना प्रतिशत अनुपानित है। तो ये 2.76% है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म संरक्षित करने और इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है। तो जीवाश्म अभ्यारण्य कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ये साहिबगंज में खोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या है, तो 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ये साहिबगंज में खोला जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है। अभियान और उद्देश्य ऑपरेशन जस्टिस न्यूनतम मंजूरी को सुनिश्चित करना, ये कथन बिल्कुल सही है। ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों को ढूंढने से रिलेटेड, ये भी कथन सही है। ऑपरेशन नई दिशा महिला सशक्तिकरण, नहीं, ये जो है ऑपरेशन नई दिशा जो है आपका जो नक्सलवादी को है उसे जो सही राह को दिखाने के लिए, ठीक है, नक्सलवादियों को एक नई दिशा में लाने का जो है ऑपरेशन नई दिशा चलाया गया था। और ऑपरेशन कॉम रेलवे में डकैती को रोकना, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑपरेशन नई दिशा क्या है, तो नक्सलवादियों को मुख्य धारा से जोड़ने में या नक्सलवादियों को जो है सही रास्ता में लाने के लिए ऑपरेशन नई दिशा का स्टार्ट किया गया था। और जो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जो है ये नागपुरी भाषा से संबंधित है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में कौन झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो झारखंड के जो है जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है ये डॉक्टर मैरी नेलिमा करकटे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का 40 में कितना मार्क्स आ रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।